स्टूडेंट्स, ऑफ यू आर डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपने प्रीवियस लेक्चर्स को देखा होगा और समझ भी आई होगी। कल जो था हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो एंड हुआ। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे सिस्टम यूनिट्स के नाम से, क्योंकि सिस्टम यूनिट और फिर उसके अंदर जितनी भी हम डिवाइसेस हैं उसको देखेंगे और कितने जो है उसके अंदर हार्डवेयर कनेक्टेड हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सिस्टम यूनिट होता क्या है, कितनी तरह के होते हैं। उसके बाद उनके जितने भी अंदर पार्ट्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिस्टम यूनिट एक प्लास्टिक या मेटल का केस हो सकता है जो कंप्यूटर के साइड पे हमारे पड़ा होता है या नीचे होता है डेस्कटॉप की शक्ल में। मतलब सबसे पहले सिस्टम यूनिट, फिर उसके ऊपर हमारा मॉनिटर होता है। इसके बाद ये शेप में भी हो सकता है, और जिस तरह इस पिक्चर के अंदर दिखाया गया है कि ये शेप है टावर की शेप में हो सकता है। ये उसका फ्रंट व्यू है और ये उसका बैक साइड से उसका व्यू है सिस्टम यूनिट का। इनको अक्सर हम जो हमारे लेमैन हैं जो कंप्यूटर को नहीं जानते वो इसको सीपीयू कहते हैं या इसको टावर कहते हैं और डेस्कटॉप भी कहते हैं। आम लफ्ज़ों में हम इनको सीपीयू कहते हैं, लेकिन ये सीपीयू नहीं है। ये सीपीयू इसके अंदर एम्बेड होता है। और दूसरा ये कि इसका नाम सिस्टम यूनिट इसलिए रखा गया कि हम डिफरेंशिएट कर सकें कि ये कंप्यूटर का सिस्टम यूनिट है और जो दूसरी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, ऐसी डिवाइसेस जिनको हम कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं वो और हैं। मतलब मॉनिटर और कीबोर्ड, माउस, ये सब चीज़ें हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो और हैं। तो डिफरेंशिएट करने के लिए इसका नाम सिस्टम यूनिट जो है वो रखा गया है। सिस्टम यूनिट के अंदर ही हमारे पास जितने भी कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के ओवरऑल सब जो कुछ जो हैं वो हम इसमें से खुद लगा सकते हैं और कुछ जो है वो खुद ही इंटीग्रेटेड सिस्टम होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी की जानिब से। चाहे अगर डेल कंपनी का है या किसी और कंपनी का है तो उसके अंदर वो बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी इसके अंदर होंगी। तो हम इसको देखते हैं कि सिस्टम यूनिट इज़ अ केस दैट कंटेन डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर यूज टू प्रोसेस डाटा। कि डाटा को प्रोसेस करने के लिए जितने भी कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं वो सब सिस्टम यूनिट के अंदर ही होते हैं। प्लास्टिक या मेटल बॉडी का ये हो सकता है, मतलब प्लास्टिक और मेटल बॉडी दोनों मिक्स भी हो सकते हैं, और सिर्फ मेटल का भी हो सकता है और सिर्फ प्लास्टिक बॉडी का भी हो सकता है। तो जितने भी कंपोनेंट हैं वो इसको कंपोनेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा केस जो है वो बनाया गया था। इसको डेस्कटॉप या टावर भी कहते हैं। और इसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो मतलब इसके अंदर कंप्यूटर का मदरबोर्ड होता है, सीपीयू होता है जिसको प्रोसेसर कहते हैं। इसमें मेमोरी होती है, रैम होता है, रैम और रोम दोनों होता है। इसके अलावा इसकी हार्ड डिस्क होती है। इसके अलावा इसमें सीडी रोम होता है, यूएसबी पोर्ट्स होती हैं। हमारी जो दूसरी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, मतलब हमारी जो इनपुट डिवाइस है माइक का, उसकी पोर्ट होती है। इसके अलावा हमारे जो स्पीकर है उसका भी इसके अंदर पोर्ट होता है इसका। और प्रोसेसर को ठंडा करने के लिए जो फ़ैन यूज़ किया जाता है, हीट सिंक जो यूज़ किए जाते हैं वो सभी इसी के अंदर होते हैं। The term system unit is often used to differentiate between computer and other peripheral devices। मतलब कि मॉनिटर्स, कीबोर्ड, माउस के लिए उसमें डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास जो है वो इसका नाम जो है सिस्टम यूनिट रखा गया। फॉर एग्जांपल इस तरह के अगर आप किसी शॉप वाले के पास जाते हैं, आप मतलब आपने अपना पीसी रिपेयर करवाना है, अपना कंप्यूटर रिपेयर करवाना है, वो आपको कहता है कि ना अपना कंप्यूटर ले आएँ, तो आप फिर कौन सी डिवाइस लेके जाएंगे? आप माउस अपनी वो तो आप अपनी हर चीज़ उठा के ले जाएंगे, अपना मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू भी, और सीपीयू सिस्टम यूनिट भी, हर चीज़ जो है वो उठा के आप ले जाएंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए वो सिर्फ ये कहता है कि अपना सिस्टम यूनिट लेके आएँ या अपना सिस्टम ले आएँ। तो वो फिर उसके अंदर जो रिपेयर करना होता है उसको रिपेयर करता है, न्यू विंडो इंस्टॉल करता है और आपको दे देता है। और इसके अलावा जो हमारे दूसरी मतलब जो हमारा लैपटॉप है उसके अंदर जो सिस्टम यूनिट होता है वो बिल्ट इन होता है। और मतलब कि उसके जो हमारा जो लैपटॉप है उसमें जो हमारा सिस्टम यूनिट है वो उसी के अंदर होता है, सेपरेट नहीं होता। जिस तरह पहले सेपरेट होता था पीसीज़ के अंदर, पर्सनल कंप्यूटर्स के अंदर के सेपरेट डेस्कटॉप पर हॉरिजॉन्टल या उसको वर्टिकली रखा जाता था, लेकिन लैपटॉप्स के अंदर ये बिल्ट इन होता है। और इसके ऊपर कीबोर्ड और माउस जो हैं वो बिल्ट इन होते हैं, टच पैड उसका लैपटॉप का वो बिल्ट इन होता है।
ये डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम यूनिट्स हैं। सबसे पहले जो सिस्टम यूनिट्स थे वो इस तरह के थे, टावर की शक्ल में। ये टावर की शक्ल का सिस्टम यूनिट है। और कुछ सिस्टम यूनिट ऐसे थे कि जो ऑल इन वन थे, मतलब उसमें मॉनिटर के साथ ही सीपीयू को कनेक्ट किया गया था, उसमें फ्लॉपी जो है वो चलती थी। इसके अलावा जो फिर सीडीज़ का कम्पैक्ट डिस्क जो है उसकी उसकी जो है वो पोर्ट इसमें डाली गई, एक्सेस डाली गई। तो ये जो शक्ल है कंप्यूटर की ये है ऑल इन वन। और ये है डेस्कटॉप वर्जन जिसमें टावर जो है वो साइड पे पड़ा है। कंप्यूटर हमारा सिस्टम यूनिट जो है वो टावर की शक्ल का है। ये सिस्टम यूनिट जो है वो डेस्कटॉप वर्जन है जो हॉरिजॉन्टली रखा है। इसके ऊपर हमने अपनी जो मॉनिटर है, फ्लैट मॉनिटर है वो रखा हुआ है। पहले के मॉनिटर इस तरह के होते थे जिसके साथ ही हमारा सीपीयू होता था, तो ये ऑल इन वन सिस्टम्स कहलाते थे। फिर इसके अलावा हमारे जो लैपटॉप्स हैं, लैपटॉप में ये कीबोर्ड और टच पैड के नीचे हमारा सिस्टम यूनिट होता है। और कीबोर्ड जो हमारे टैब्स हैं, टैब्स में बिहाइंड द स्क्रीन जो है वो हमारा सीपीयू होता है। इसके अलावा जो लैपटॉप्स हैं उनको कुछ लैपटॉप्स होते हैं जिनको सिर्फ 120 डिग्री, जिस तरह ये 120 डिग्री पे तक गया हुआ है उस तरह कर सकते हैं। किसी को हम 180 डिग्री तक जो है वो फ्लैट कर सकते हैं। और कुछ जो होते हैं जिनको हम 360 डिग्री को रोटेट कर सकते हैं, मतलब उसको फुली रोटेट करके इस फॉर्म में हम ले आते हैं और वो पूरा टैब बन जाता है। उसका कीबोर्ड जो है वो वर्क नहीं करता। इसके बाद हमारे पास हम इसको डिस्कस करते हैं कि इनसाइड द सिस्टम यूनिट क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले इनसाइड सिस्टम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का कह लें या सिस्टम यूनिट का कह लें, मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड के साथ ही हमारी सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। जो सिस्टम यूनिट होता है उसके अंदर हमारे पास मदरबोर्ड, सीपीयू, मेमोरी में रैम, रोम और फिर हार्ड डिस्क जो है वो भी होती है। इसके अलावा एक्सपेंशन स्लॉट्स होती हैं, पोर्ट्स होती हैं डिफरेंट पोर्ट्स। किस लिए? एक यूएसबी की पोर्ट है तो वो यूएसबी कनेक्ट कराने के लिए, जिस तरह की ये आपको ये नज़र आ रही होंगी, ये यूएसबी पोर्ट्स हैं। ये हमारी एलसीडी को मॉनिटर को कनेक्ट करवाने के लिए पोर्ट्स हैं। इसके अलावा जो इसके साथ पोर्ट है, ये पोर्ट है, ये इंटरनेट केबल के लिए जो RJ45 होती है उसको कनेक्ट करने के लिए, यूएसबी कनेक्ट करने के लिए। ये हमारे पास जो हैं वो डिफरेंट स्पीकर्स और माइक्रोफोन कनेक्ट करवाने के लिए। और जितनी भी हमारे पास पोर्ट्स हैं वो सब यूज़ हम कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कीबोर्ड्स और मॉनिटर होते हैं जो स्पेशल काइंड ऑफ जो उनकी पोर्ट्स होती हैं वो, मतलब ये यूएसबी कीबोर्ड्स नहीं होते, उनकी जो पोर्ट्स होती है कनेक्ट कराने के लिए वो गोल होती हैं। तो उनके कनेक्ट कराने के लिए हमारे पास डिफरेंट पोर्ट्स हैं। ये हमारा पावर केबल की पोर्ट्स है, तो वो डिफरेंट पोर्ट्स को जो है वो हैंडल करता है सिस्टम यूनिट। और फिर उसके बाद उसमें बेस होते हैं, इनके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। पावर सप्लाई होती है और साउंड कंपोनेंट्स होते हैं। ये हमारे पास इसकी पावर सप्लाई है, ये सीपीयू है। और उसको कूल करने के लिए प्रोसेसर को, क्योंकि प्रोसेसर ने तो ऑल टाइम वर्क करना है, तो उसके लिए उसको कूल करने के लिए फ़ैन होता है। इसके अलावा इसके साथ हीट सिंक्स होती हैं जो हीट ऑब्जॉर्ब करती हैं। वीडियो कार्ड जो हम इसके लगाते हैं, अंदर लगाते हैं। मोडेम होती है, मोडेम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। साउंड कार्ड्स लगाते हैं। और जो अक्सर आपने देखा होगा कि फ़्लैट केबल्स होती हैं, पतली सी रिबन टाइप जो केबल्स होती हैं, वो सारी सीपीयू के अंदर आपको नज़र आएंगी, जो हार्ड ड्राइव से निकल के मदरबोर्ड के अंदर कनेक्ट हो रही हैं। इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा फ़ैन होता है ताकि दूसरी चीज़ों को जो हीट है उसकी ऑब्जॉर्ब की जाए। CD रोम होता है, हार्ड ड्राइव जो है वो आपकी यहाँ होती है। इसके अलावा पावर कॉर्ड्स होते हैं। और यहाँ पे मदरबोर्ड होता है, सबसे नीचे मदरबोर्ड होता है जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें जो हैं वो कनेक्टेड होती हैं। ओके, नेक्स्ट हम इसके बाद हम आते हैं मदरबोर्ड के ऊपर, क्योंकि सीपीयू में सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम यूनिट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास मदरबोर्ड है, जिसके ऊपर हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो कनेक्टेड होती हैं। ये बात याद रखें, सबसे पहले सिस्टम यूनिट के बाद मदरबोर्ड के ऊपर सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं। अल्टीमेटली इनसाइड द सिस्टम यूनिट ही सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कनेक्टेड किस पे होती हैं? मदरबोर्ड के साथ। इसलिए हम मदरबोर्ड को डिस्कस करते हैं। मदरबोर्ड में हमारे पास जो है वो ये मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड एक कम्युनिकेशन मीडियम है फॉर द इंटायर कंप्यूटर सिस्टम, के सारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए, कि जो भी चीज़ है कंप्यूटर के अंदर सिस्टम यूनिट के अंदर, वो सारी मदरबोर्ड से कनेक्टेड है। पहले अगर किसी जगह पे इंस्ट्रक्शन जानी भी हैं प्रोसेसर में आती, प्रोसेसर कहाँ पे? वो भी मदरबोर्ड पे है, प्रोसेसर में आती। प्रोसेसर जो है वो आगे बताता है कि ये चीज़ इसमें जानी है, मतलब कि इस हार्डवेयर को परफॉर्म करवाना है
फॉर एग्जांपल अगर हमने प्रिंट ही सिंपल निकलवाना है तो क्या है कि प्रोसेसर बताएगा, प्रोसेसर से इंस्ट्रक्शन जाएंगी वाया बस, मदरबोर्ड पे ही कनेक्ट पोर्ट होगी प्रिंटर की, उसके अंदर वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो गेट करेगा और प्रिंट दे देगा। तो हर चीज़ जो है अल्टीमेटली मदरबोर्ड पे ही कनेक्टेड है। मदरबोर्ड इज़ अ कम्युनिकेशन मीडियम फॉर एंटायर कंप्यूटर सिस्टम के, पूरे कंप्यूटर सिस्टम के लिए हमारे पास एक कम्युनिकेशन मीडियम है कि हर चीज़ पहले वहाँ आई, फिर वहाँ से आगे जहाँ ट्रांसफ़र होनी है वहाँ ट्रांसफ़र होती है। इट इज़ मेन बोर्ड्स, इट इज़ अ मेन सर्किट बोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम यूनिट। तो ये हमारे एक सर्किट बोर्ड की तरह अक्सर ग्रीन कलर का होता है, जिससे डिफरेंट सिस्टम यूनिट्स के अंदर डिफरेंट कलर का सर्किट बोर्ड हो सकता है। इसके ऊपर छोटे 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 सर्किट्स होते हैं, चिप्स होती हैं, चिप्स के अंदर ट्रांजिस्टर्स होते हैं। इसको सिस्टम बोर्ड या मेन बोर्ड भी कहा जाता है। जितनी भी कंपोनेंट्स या डिवाइसेस हैं वो अल्टीमेटली मदरबोर्ड से कनेक्ट होंगे, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अब अगर आप कहते हैं कि हमने मोबाइल कनेक्ट करवाना है मोबाइल के साथ, तो वो भी क्या मदरबोर्ड से कनेक्ट होगा? हाँ, क्योंकि पोर्ट तो जो है वो मदरबोर्ड पे ही होगी। पहले जो उसकी केबल है वो मदरबोर्ड पोर्ट में जाएगी, पोर्ट जो है वो अल्टीमेटली जो मदरबोर्ड के ऊपर है। तो इसलिए ही इसका नाम भी मदरबोर्ड है, क्योंकि माँ के पास ही सारे बच्चे आते हैं। तो इसलिए जो सारी जितनी भी हमारे कंपोनेंट्स हैं या डिवाइसेस हैं वो मदरबोर्ड से कनेक्टेड होती हैं। सम कंपोनेंट्स आर बिल्ट इनटू द मदरबोर्ड, कुछ जो है वो मदरबोर्ड में बिल्ट इन होते हैं, कंपनी की तरफ से आते हैं। कुछ जो है वो अटैच कर सकते हैं एक्स्ट्रा, अगर हमने अटैच करना है, जैसे वीडियो कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड जो है हमने अच्छा वाला लगने पहले तो होता ही है उसके अंदर, लेकिन कम कैपेसिटी का होता है। अगर हमने वीडियो ग्राफिक कार्ड अच्छा लगवाना है, हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं या हमने गेम्स खेलनी है, तो उसके लिए ग्राफिक कार्ड हम अच्छा वाला लगवाते हैं, तो वो भी हम उसको अटैच कर सकते हैं और डी अटैच कर सकते हैं। ये मदरबोर्ड की हमारे पास जो है वो एक डायग्राम है, एक पिक्चर है, जिसके अंदर पूरा मदरबोर्ड को जो है वो एक्सप्लेन किया गया है कि मदरबोर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो वन बाय वन इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपको यहाँ पे नंबर 1 नज़र आ रहा होगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1 जो है वो कीबोर्ड और माउस के लिए जो है वो पोर्ट, ये पोर्ट दिखाई गई है, ये कीबोर्ड और माउस के लिए है। इसी के ऊपर अगर हम पूरा केस लगा दें तो बाहर सिर्फ हमें एक छोटी सी पोर्ट नज़र आएगी, जिसके अंदर हम USB कीबोर्ड जो है वो लगा सकते हैं। उसके अलावा USB के लिए, USB कनेक्ट कराने के लिए, USB मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसको हम फ्लैश भी कहते हैं, फ्लैश को कनेक्ट करवाने के लिए जो है यूज़ की जाती है ये पोर्ट। उसके अलावा कुछ जो है वो पैरेलल पोर्ट्स होती हैं। पैरेलल पोर्ट कौन सी? जो हमारी LCDs को कनेक्ट कराने के लिए या डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं उसको कनेक्ट करवाने के लिए हमारे पास यूज़ होती हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं? पैरेलल पोर्ट्स कहलाती हैं। पैरेलल पोर्ट्स के अंदर फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने कुछ जो है वो स्पेशल काइंड ऑफ प्रिंटर्स होते हैं जिनकी जो पोर्ट्स होती हैं वो डिफरेंट तरह की होती हैं। वो USB पोर्ट नहीं होती, मतलब कि USB केबल के साथ प्रिंटर जो है वो कनेक्ट नहीं होता। कुछ प्रिंटर्स जो हैं वो कंपनी की तरफ से ऐसी कनेक्टर्स देते हैं जो USB वाली पोर्ट में नहीं लगती। उनके लिए हमारे पास जो स्पेशल काइंड ऑफ पोर्ट्स होती हैं जिनको हम पैरेलल पोर्ट्स कहते हैं, वो इस यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। इसके बाद नंबर 4 पे हमारी CPU चिप है कि हमारा जो CPU है वो कहाँ पे कनेक्ट होता है, वो आपको ये नंबर 4 पे नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे हमारा इतना सा CPU होता है जो हम लगाते हैं, जिसके ऊपर लिखा होता है इंटेल लिखा होता है, क्योंकि ज़्यादातर हम इंटेल कंपनी का ही यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम अपनी CPU चिप लगाते हैं। इसको छोड़ते हैं कि वो पेंटियम है, i3 है, i5 है, i4 है, जितने भी CPUs हैं वो सारे कहाँ लगेंगे? इस छोटी सी जगह पे CPU है वो जो इतना ही होता है। उसके बाद हमारी रैम स्लॉट्स के जो रैम है वो कहाँ कनेक्ट होती है? ये हमारी यहाँ रैम कनेक्ट होती है। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 3 जो है वो रैम स्लॉट्स नज़र आ रही हैं। ये जो क्लिप आपको वाइट कलर का नज़र आ रहा है, हम जो रैम होती है इसके अंदर रख के रैम को पुश करते हैं और क्लिप जो है वो खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। अगर वो क्लिप खुद ब खुद बंद नहीं होते तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो रैम है वो सही तरह से कनेक्ट नहीं हुई। तो ये 3 जो है वो हमारे पास स्लॉट्स दी गई हैं रैम के लिए। मतलब अगर हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा रैम लगा दें, मतलब तो हम 16 GB की 3 रैम यहाँ पे कनेक्ट करवा सकते हैं, लेकिन उसके मुताबिक आपका प्रोसेसर भी जो है वो अच्छा होना चाहिए। अब रैम बढ़ाते पेंटियम, अगर आपके पास पेंटियम जो है वो कंप्यूटर, अब रैम बढ़ाते जाएँ, लेकिन उसकी वर्किंग
वर्किंग स्पीड बढ़ेगी तो सही, लेकिन फिर भी इतनी नहीं बढ़ेगी जितनी कोर i5, कोर i3, कोर i9 जो है वो उन लैपटॉप्स की या कंप्यूटर्स की है, वो उतनी नहीं बढ़ेगी। उसके बाद फ्लॉपी कंट्रोलर, जो पुराने हमारे पास पीसीज़ थे उसके अंदर हमारे पास फ्लॉपीज़ यूज़ होती थी, तो उनको कंट्रोल करने के लिए उनकी जो वायर्स हैं वो यहाँ पे कनेक्ट होती थी फ्लॉपी के साथ। फ्लॉपी की जो वायर्स हैं, फ्लॉपी का जो केस होता था उसकी वायर इस जगह पे नंबर 6 वाली जगह पे कनेक्ट होती थी और फ्लॉपी जो है वो अपना वर्क करती थी। आईडी कंट्रोलर, अब हमारे पास आईडी कंट्रोलर क्या चीज़ है, नंबर 7 पे हमें आईडी कंट्रोलर नज़र आ रहे होंगे। जो हमारी हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव को कंट्रोल करने के लिए, मतलब आपको मैंने दिखाया था कि अभी जो है रिबन सीन जो है निकल के, रिबन के जैसी वायर्स निकल के हार्ड ड्राइव से मदरबोर्ड से कनेक्ट हो रही हैं, तो वो इसी जगह कनेक्ट होती हैं और ये उसको कंट्रोल करता है आईडी कंट्रोलर। आईडी का मतलब है कि जो हमारी डिवाइसेस हैं, मतलब हार्ड ड्राइव है, उसको कंट्रोल करने के लिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ने ना इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 2 तरह की जो है वो हार्ड ड्राइव्स हैं, EIDE और SI हार्ड ड्राइव्स हैं। ज़्यादातर जो कंप्यूटर्स हैं वो EIDE ड्राइव्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए हमारे जो हैं वो IDE कंट्रोलर यूज़ होते हैं। ये हमारी जो है वो केबल्स, रिबन की जैसी केबल्स जो आपको CPU अगर अपना सिस्टम यूनिट ओपन करेंगे तो उसके अंदर आपको रिबन सी केबल जो है वो हार्ड ड्राइव से मदरबोर्ड की तरफ जाती हुई कनेक्ट नज़र आएगी, तो वो केबल्स पे ही कंसिस्ट करता है और यहाँ पे जो है वो इसको लगाया जाता है। ये IDE कंट्रोलर है, उनको पूरी हार्ड ड्राइव को कंट्रोल करता है, मतलब उनसे इंस्ट्रक्शन जो आ रही हैं प्रोसेसर से, प्रोसेसर जो है वो मदरबोर्ड के थ्रू जो है हार्ड ड्राइव तक लेके जाता है। हार्ड ड्राइव से इंस्ट्रक्शन दोबारा जो भी हमारा टास्क है वो परफॉर्म होने के बाद दोबारा CPU की तरफ जा रहा है ताकि हमें आउटपुट वो प्रोवाइड करे। इसके अलावा नंबर 8 पे PCI स्लॉट्स, PCI स्लॉट्स नंबर 8 पे हमारे पास PCI स्लॉट्स हैं। ये एक्सपेंशन स्लॉट्स भी इनको कहा जाता है मदरबोर्ड के अंदर। ये ऐसी स्लॉट्स हैं जिनके अंदर हम अपने मतलब कि एक्स्ट्रा कार्ड्स लगा सकते हैं, मतलब वीडियो कार्ड लगाना है या साउंड कार्ड लगाना है या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगाना है, एडवांस ग्राफिक्स कार्ड लगाना है, तो उनको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास यूज़ होता है। बिल्डिंग अगर हम लेंगे, मतलब कि अगर हम कहते हैं कि हमें इतने जो कैपेसिटी का वीडियो कार्ड या साउंड कार्ड जो है वो लगा हुआ चाहिए, तो वो यहाँ पे आपको CPU के अंदर सिस्टम यूनिट के अंदर लगा हुआ मिलेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सस्ता वाला लेते हैं सिस्टम यूनिट, तो उसके अंदर ये चीज़ें नहीं होंगी, आप खुद परचेज़ करके भी इनको अटैच कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमारे पास इनकी वो दी गई हैं स्लॉट्स, ताकि अगर हम इन फ्यूचर इसके अंदर वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, NIC कार्ड, NIC मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया था, वो यहाँ पे वो भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। अब ये देख लेते हैं कि PCI क्या होता है। PCI जो है वो हमारा जो इंटेल है, इंटेल कंपनी है जो हमारी प्रोसेसर्स बनाती है, इंटेल कंपनी ने इंट्रोड्यूस करवाया था पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड बस प्रोटोकॉल। अब आपको मैं पहले ये क्लियर करता जाऊँ कि बसेस क्या होती हैं। बसेस जो हैं वो इलेक्ट्रिकल लाइंस होती हैं जिनके थ्रू जो सिग्नल्स हैं वो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जाते हैं। तो प्रोसेसर जो है वो किसी दूसरी चीज़ से, किसी दूसरे पार्ट से, किसी दूसरे कंपोनेंट से अगर इंस्ट्रक्शन सेंड करना चाहता है या लेना चाहता है तो वो वाया बस। अब बस जो है वो डिफरेंट काइंड की होती हैं। जब इनको हम मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे, तो फिर हम उसको भी एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि बस जो है वो एक इलेक्ट्रिकल लाइंस होती हैं जो डाटा के फ़्लो को कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के दरमियान डाटा के फ़्लो को कंट्रोल करती हैं। मतलब उनके ज़रिए जो डाटा है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है और इंस्ट्रक्शन पास होती हैं। तो उस जो इंटेल है उसने इंट्रोड्यूस करवाया था पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड बस प्रोटोकॉल PCI। तो उस जो डिवाइसेस उस प्रोटोकॉल पे चलती हैं, जो कंपोनेंट उस प्रोटोकॉल पे चलते हैं, तो वो इन स्लॉट्स के अंदर हम लगा सकते हैं। और डिवाइसेस कौन कौन सी हैं वो, जैसे कि NIC है या रेड कंट्रोलर है
रेट कंट्रोलर जो है हमारी जो हार्ड ड्राइव है उसको कंट्रोल करता है। अब आप कहेंगे कि जो हमारी आईडी कंट्रोलर है वो भी हार्ड ड्राइव को कंट्रोल करता है, और जो रेट कंट्रोलर है वो भी हार्ड ड्राइव को कंट्रोल करता है। ऐसा नहीं है, जो रेट कंट्रोलर है वो हार्ड ड्राइव की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करता है, इन्हेंस करता है, इम्प्रूव करता है, और जो आईडी कंट्रोलर है वो जस्ट हमारी हार्ड ड्राइव की जो हार्ड ड्राइव को जो है वो कंट्रोल करता है, उनकी इंस्ट्रक्शन पास करवाता है। जो रेट कंट्रोलर है वो उसकी वर्किंग को इन्हेंस करता है, रेजिडेंसी मतलब कि वो चीज़ों को कॉपी करके अपने पास रखता है ताकि उसकी जो हार्ड ड्राइव की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो सके। इसके बाद हमारे पास ISA स्लॉट्स आती हैं। ISA स्लॉट्स जो उसी के साथ है नंबर 9 के ऊपर, आपको ये ब्लैक कलर की नज़र आ रही होंगी। ये 3 स्लॉट्स आपको ISA स्लॉट्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। ये इनका ये ISA का मतलब होता है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। एक तो हमारे पास एक्सपेंशन कार्ड्स के लिए, मतलब वीडियो कार्ड्स, ऑडियो कार्ड के लिए हम PCI प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, और कुछ जो एक्सपेंशन कार्ड्स होते हैं जैसे कि हमारी जो वीडियो कार्ड है, ऑडियो कार्ड है, तो ये ISA स्टैंडर्ड का भी हो सकता है। मतलब कि ये 2 स्टैंडर्ड हैं जिनके जिस तरह के हमारे पास कार्ड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो PC है वो डेल का भी हो सकता है और HP का भी हो सकता है। तो इसी तरह यहाँ पे 2 तरह के कार्ड हो सकते हैं, 2 तरह की उसकी काइंड है। एक हमारे पास PCI को यूज़ करते हुए कार्ड बने हैं, और कुछ जो है हमारे ISA को यूज़ करते हुए वो कार्ड बने। ISA का मतलब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर के, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर को यूज़ करते हुए जो कार्ड बने हैं उनको जो है वो इन पोर्ट्स में लगाया जाता है, उनको हम ये PCI स्लॉट्स के अंदर नहीं लगा सकते। उसके बाद नंबर 10 के ऊपर हमारे पास CMOS बैटरी आ जाती है। CMOS बैटरी आपको ये नज़र, छोटी सी सेल के जैसा, जैसे हमारे घड़ी का सेल होता है उससे थोड़ा सा बड़ा है साइज़ के अंदर। कुछ जो वॉचेस होती हैं उसमें बड़ा सेल होता है, उससे ये ऑलमोस्ट 50% जो है वो बड़ा है उसके साइज़ के अंदर। ये आपको सेल नज़र आएगा। ये सेल जो है ये कंट्रोल करने, ये हमारे पास पावर प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होता है। मतलब कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन जब कंप्यूटर टर्न ऑफ भी हो जाए फिर भी उनको पावर चाहिए होती है, तो उसके लिए ये CMOS जो है वो पावर प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल किस तरह उसकी एग्जांपल ये है कि आपकी जो रोम है, रीड ओनली मेमोरी है, उसके अंदर आपकी बायोस सेटिंग्स जो हैं वो सेव होती हैं। बायोस का मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सेटिंग, मतलब कि बायोस सेटिंग का मतलब ये कि सिस्टम जो कंप्यूटर का मैन्युफैक्चर है वो उसके अंदर इन बेसिक इनपुट आउटपुट सेटिंग जो है वो एम्बेड करके भेजता है कि इसका ये वाला बटन दबाएंगे, F9 दबाएंगे या F10 दबाएंगे तभी इसके अंदर जो विंडोज़ हैं वो स्टार्ट होगी। हम बूट मेन्यू के अंदर तभी जा सकेंगे जब हम F9 या F10 या F11 कुछ जो लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स होते हैं उनका बटन डिफरेंट कीज़ होती हैं जो उसके अंदर पहले से सेव होती हैं। F7 भी हो सकता है, F8 भी हो सकता है। HP जो है वो F10 या F12 पे जो है वो वर्क करता है, और जो डेल के कंप्यूटर्स हैं वो ज़्यादातर F9 के ऊपर बूट मेन्यू में चले जाते हैं। और बायो सेटिंग में जाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप कंप्यूटर को शट डाउन करें या कंप्यूटर को रीस्टार्ट करें। उसके स्टार्ट होने से पहले ही आप F2 को जो है वो प्रेस करके रख दें, तो आप उसकी बायो सेटिंग में चले जाएंगे। आप जब भी देखते हैं कि कंप्यूटर मैंने ऑफ़ कर दिया, लेकिन कंप्यूटर को जब भी मैं ऑन करता हूँ तो ऐसा नहीं होता कि जब मैंने ऑफ़ किया था तो उसका टाइम जो है वो वहीं रुक जाए, उसकी डेट जो है वो, अगर आपने 2-3 दिन बाद जो है कंप्यूटर या लैपटॉप को ऑन किया तो उसकी डेट वहीं रुक जाए, ऐसा तो नहीं होता। हालांकि कंप्यूटर के अंदर आप कोई पावर प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो ये जो हमारा CMOS बैटरी है, CMOS बैटरी ही उस रोम को पावर प्रोवाइड करती है। जब हम ये बैटरी जो है वो उसको पावर प्रोवाइड करती है। जैसे ही हम उसको ऑन करते हैं या उसकी बूट मेन्यू में जाते हैं तो वो बताता है कि इतने टाइम पहले इतना टाइम, मतलब उसकी टाइम क्लॉक वही होता है जो उस दिन का होता है, उस टाइम का होता है। उसके अलावा डेट भी जो है वो वही होती है। तो ये रोम को बैटरी प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होता है CMOS बैटरी। इसके अलावा हमारे पास AGP स्लॉट्स होती हैं नंबर 11 के ऊपर। AGP स्लॉट्स यहाँ ये आपको ब्राउन कलर का ये कार्ड आपको नज़र आ रहा होगा, ये ब्राउन कलर की स्लॉट आपको नज़र आ रही होगी। ये एडवांस ग्राफिक कार्ड्स को जो है वो यहाँ लगाने के लिए यूज़ होता है। अगर आपके पास मॉडर्न
कंप्यूटर है या मॉडर्न आपके पास मदरबोर्ड है, तो उसके अंदर ये आपको स्लॉट नज़र आएगी, ये ब्राउन कलर की। इसके अंदर आप एडवांस ग्राफिक कार्ड जो है वो लगा सकते हैं। इसके अलावा सबसे एंड के ऊपर हमारे पास है पावर सप्लाई प्लगइन। पावर सप्लाई प्लगइन आपको ये नज़र आ रहा होगा नंबर 12 के ऊपर। ये पावर सप्लाई करता है सारे सिस्टम को, मतलब कि जो पहले आपको मैंने पावर स्पॉट दिखाई ये वाली, इसके अंदर ये कनेक्टेड होती है अल्टीमेटली इस जगह पे आती है, और ये पावर सप्लाई जो है वो इन पूरे मदरबोर्ड को प्रोवाइड करता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स हैं उनमें डिस्कस करेंगे। अब तो हमने मदरबोर्ड को डिस्कस किया, फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सीपीयू को, सीपीयू के बाद मेमोरी को, और इसके आज मैं आपको बुक का भी बता दूंगा, तो आप बुक भी जो है वो परचेज़ कर लीजिएगा। एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक यू।